हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स। तो आज अपन आपका पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अपन देखते हैं जो आपका किरचॉफ लॉ है वो गस्टव रॉबर्ट किरचॉफ ने दिया था। किरचॉफ लॉ में आपके टू पार्ट्स रहेंगे। आपका पहला पार्ट होएगा, अपन पहले सबसे पहले फर्स्ट रूल पढ़ेंगे, उसके बाद अपन सेकंड रूल पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ में टू रूल्स होते हैं, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। सबसे पहले अपन आते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल पे। देखिए, किरचॉफ फर्स्ट रूल जिसको अपन किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं और अपन उसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जंक्शन वर्ड आता है, अपन उसे समझते हैं। कभी भी आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, आपने देखा हो किसी भी कहीं प्लेटफॉर्म्स के आगे लिखा रहता है रेलवे जंक्शन, मतलब किसी भी जंक्शन के नाम, आगे ट्रेन के स्टेशन के नाम जंक्शन लिखा रहता है। ठीक है, तो आप समझते हो कि जंक्शन क्या है? जंक्शन वो होता है जहाँ पे थ्री या थ्री से ज़्यादा ट्रेन उस स्टेशन पे कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हैं, उसको अपन जंक्शन कहते हैं। सेम इज अप्लाइंग जंक्शन रूल कि जंक्शन क्या होता है। देखिए, इसका स्टेटमेंट कहता है, इट स्टेट दैट द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग टुवर्ड अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है, इसको अपन कहते हैं जंक्शन पॉइंट है ये। ठीक है, कुछ करंट यहाँ पे आ रहा है, कुछ करंट यहाँ से जा भी रहा होगा। ठीक है, अपन मतलब बहुत सारे यहाँ पे होंगे। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस जंक्शन पे आएंगे करंट, ये वाला करंट भी यहाँ पे आ रहा है, ये वाला करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे भी करंट आ रहा है, यहाँ पे भी करंट जा रहा है। जो करंट पहला आ रहा है अपन उसको नाम लेते हैं I1, इसको अपन कहते हैं I2, इसको अपन कहते हैं I3, इस वाले को अपन कहते हैं I4 और इस वाले को कहते हैं अपन I5। तो जंक्शन रूल कहता है कि जो करंट आ रहा है, जैसे कि आपके डायग्राम में आप देख सकते हैं, I1 करंट आ रहा है, I2 करंट भी आ रहा है, I3 करंट जा रहा है, I4 करंट आ रहा है। तो जितना करंट आ रहा होगा ना, उतना ही करंट यहाँ से जाएगा। इसलिए इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी कहा जाता है। ये जो आपका पॉइंट है, इसको अपन बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। तो इसको अपन देखा जाए तो अपन कुल मिला के कह सकते हैं, साइन कन्वेंशन होएगा, जो करंट आ रहा होगा ना, करंट टूवर्ड्स द जंक्शन जो होगा, टूवर्ड्स द जंक्शन आपका पॉजिटिव रहेगा और अवे फ्रॉम जंक्शन होएगा वो नेगेटिव होएगा। ठीक है, अब अपन इसको बनाते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले आप इस पूरे उसमें देखेंगे तो I1 पॉजिटिव, I2 भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। I3 ये भी आपका पॉजिटिव, नहीं, I3 करंट जा रहा है तो अपन इसको नेगेटिव लेंगे। I3 करंट आपका जा रहा है इसलिए अपन इसको नेगेटिव लिया है। I4 आपका आ रहा है, उसको अपन पॉजिटिव ले लेंगे। I5 भी आपका आ रहा है, उसको अपन पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं इन सबका जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 बराबर रहेगा I3 के। जितना करंट आया, द करंट इनकमिंग इज इक्वल टू द करंट आउटगोइंग। क्लियर? तो अपन इससे ये समझते हैं कि आपका जो पहला किरचॉफ का रूल है, जिसको अपन जंक्शन रूल भी कहते हैं, जिसमें एक जंक्शन पॉइंट रहेगा और जिसमें जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से जाएगा भी। सही, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे काम करता है। जो करंट आ रहा है आप उसको पॉजिटिव लेंगे, जो करंट जाएगा दूर जंक्शन से उसको आप नेगेटिव लेंगे। अब अपन आते हैं आपके किरचॉफ के सेकंड रूल पे, जिसको अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं और लूप लॉ भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है केवीएल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जो कि आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसी से क्लियर होंगे। जो आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम्स में वो किरचॉफ के सेकंड रूल पर ही आते हैं। तो ये जो रूल है ये आपको कहता है द सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड ए क्लोज्ड लूप इन एनी सर्किट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जितना भी वोल्टेज है आपके क्लोज्ड सर्किट में, उसका सम पूरे का जीरो होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्लोज्ड लूप, लाइक अपन ने कंसीडर करा है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका पॉइंट है एक ए, जिसको अपन लेंगे ए पॉइंट। यहाँ से अपन चलते हैं, यहाँ पे एक EMF आ जाएगा, इसको अपन करेंगे EMF अपन देखेंगे वो होएगा आपका, अपन पहले अपन लेते हैं नेगेटिव वाला, फिर अपन लेते हैं पॉजिटिव,
उसके बाद यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी एक और रेजिस्टेंस लेते हैं, फिर अपन यहाँ पे करके एक और EMF लेते हैं, दैट इज़ वोल्टेज लेंगे अपन। यहाँ पे मान लीजिए एक और रेजिस्टेंस है, करंट जो आपका फ्लो हो रहा है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, दैट इज़ I। ठीक, इस वाले का अपन नाम देंगे, इस वाले को देंगे अपन EMF का E1, इसको अपन देंगे R1, दैट इज़ R2, दैट इज़ E2 एंड दैट इज़ R3। इस पूरे क्लोज्ड लूप में आपके 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3 और 2 EMFs हैं, एक है E1 और एक है E2। अब अपन सबसे पहले साइन कन्वेंशन देखते हैं कि अपने को क्लोज्ड लूप में जब भी लेना होता है तो अपन किस तरीके से लेते हैं। इस लूप को मैं नाम देती हूँ आपके A, B, C और D। देखिए, जब भी अपन नेगेटिव पोटेंशियल में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो अपन क्या करें, इसमें पोटेंशियल गेन हो रहा है, दैट इज पोटेंशियल गेन। तो जब भी आप लेंगे उस केस में आपका जो E लेंगे आप वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक, नेगेटिव था, नेगेटिव से आप पॉजिटिव की जा रहे हैं, तो यानी कि आपने पोटेंशियल गेन किया है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए इसी का रिवर्स केस, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, दैट इज अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, देख लीजिए, दैट इज पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका ड्रॉप होएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होएगा आपका। तो इस केस में आप अपना E लेंगे, वो आप लेंगे नेगेटिव, ठीक है। अब आती है करंट आपका EMF से निकला, उसके बाद आपका करंट जाएगा रेजिस्टेंस में। अब रेजिस्टेंस में आपको क्या साइन कन्वेंशन लेनी है ये मैं आपको बताती हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, करंट आपकी यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है, और आपने पाथ लिया है ये सेम वाला। अगर आपका पाथ और आपका करंट का डायरेक्शन जो इसमें से रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है वो अगर सेम होएगा तो आप जो इसमें V लेंगे, वोल्टेज जो आपका लेंगे आप IR जो आप लेंगे वो आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब इसका मैं रिवर्स केस देखती हूँ। मान लीजिए करंट यहाँ से पास हो रहा है और आप जो पाथ ले रहे हैं वो अपोजिट ले रहे हैं, करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो आप जो इसमें V लेंगे आपका, इधर आप अपना वोल्टेज लेंगे वो आप इसमें पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। EMF में सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ करती हूँ। अगर आप इसमें EMF वाले बात में आ रहे हैं तो EMF में अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो आप इस केस में पॉजिटिव लेंगे। और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और आप EMF उस टाइम पे नेगेटिव लेंगे। सेम चीज़ अगर अपन करंट के लिए देखते हैं तो ये केस आपका मैं फर्स्ट नंबर दे देती हूँ, सेकंड वाले को मैं सेकंड नंबर दे देती हूँ। सेकंड में आपके लिए बोल रही हूँ, करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अगर सेम है तो आप वोल्टेज लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, और अगर आपका करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट है तो आप उसमें जो वोल्टेज लेंगे आप उसको पॉजिटिव लेंगे। अब अपन आते हैं आपके इसको लूप को सॉल्व करने के लिए। देखिए, आपका ABCDE ये लूप है, क्लोज्ड लूप है इन ABCD, ये आपका लूप है। अब अपन इसमें देखते हैं कि इसमें टोटल वोल्टेज कितना होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप देखिएगा, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले अपन देखते हैं कि E1 है, E1 जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो अपने को E क्या लेना है, इस केस में E लेना है अपने को पॉजिटिव, ठीक है, E1 इज पॉजिटिव। अब आप देखिए, आपने जो पाथ लिया है ये पाथ आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, मतलब पाथ का डायरेक्शन और EMF का डायरेक्शन अभी आप इस टाइप पे डायरेक्शन में ले रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज में आप हैं। अब I आपका जा रहा है और आपका पाथ का डायरेक्शन भी सेम है, तो आप इस केस में करंट वोल्टेज लेंगे वो क्या लेंगे, दैट इज IR1, क्योंकि आपका पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है इसलिए आप इसको नेगेटिव लेंगे। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे भी आपका करंट जा रहा होगा और वो भी इधर ही जा रहा है तो वो भी अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो दैट इज ऑल्सो IR2। उसके बाद अपन देखते हैं वोल्टेज E2 पे। E2 में पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपके पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो आप E2 को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है।
तो आप यहाँ पे लेंगे तो इसको आप क्या लेंगे, E2 लेंगे, ठीक है। E2 आपको नेगेटिव लेना है क्योंकि आप यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका R3। अब यहाँ पे भी जो करंट पास हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और पाथ का डायरेक्शन भी सेम है, तो आप इस केस में भी क्या वोल्टेज लेंगे, दैट इज IR3, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट में अगर इस इक्वेशन को पूरी सॉल्व करके लिखते हैं तो ये हो जाएगी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। सो और ये वाला जो आपका लॉ है ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। अब आपको किरचॉफ के दोनों लॉज कंप्लीट होते हैं। पहला जो आपका किरचॉफ का जंक्शन रूल है वो वर्क करेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे। सेकंड जो आपका किरचॉफ का लॉ है वो वर्क करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसी टाइप से आपके दोनों लॉज खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरीज हो तो आप नीचे दी गई मेल आईडी पर मेल कर दीजिए, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।